अब सरहद पार से दहशतगर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म का हमसाया ममालिक को दो टोक पैगाम। विफाकी काबीना के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की सरहदें दहशतगर्दी के खिलाफ रेड लाइन है। मुआशी बुनियाद बहाल रखने के लिए मजबूरन IMF प्रोग्राम में जाना पड़ रहा है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय। एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के बाद $1.1 अरब की आखिरी किस्त जारी की जाएगी। IMF एलामिया के मुताबिक पाकिस्तानी हुक्काम का बिजली और गैस की कीमतें बर वक्त बढ़ाने का वादा और तवानाई की कीमतें बढ़ाकर गर्दिशी कर्ज में इजाफा रोकने का आज़म। इंटरनेट और सोशल मीडिया साइट X की बंदिश के खिलाफ दरखास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत। विफाकी सेक्रेटरी दाखिला के तहरीरी जवाब जमा न कराने पर अदालत बरहम। 17 अप्रैल तक जवाब जमा न हुआ तो विफाकी सेक्रेटरी दाखिला को खुद पेश होने का हुक्म। बिला जवाब सोशल मीडिया की बंदिश पर हुक्म इम्तना में तौसीह। माफिया को कंट्रोल करना ज़रा इतना आसान काम नहीं है। इंशाअल्लाह ये हुकूमत जो है ना बेहतरी की तरफ जा रही है। इंतजामिया ने जो कुछ किया है, कंट्रोल किया है ना, बाहर से माल मंगाया है, कोई यहाँ से लिया है, उसमें काफ़ी सारी फ़र्क आ गया। हर चीज़ में 500-600 रुपये का इजाफा हुआ है। आवाम के मतलब इतना मार्जिन नहीं है जो ये चीज़ को अफोर्ड कर सके। ईद का सीज़न है, इस महीने में बड़ा रश होता था, अभी कोई रश नहीं है। अवाम तो अवाम, महंगाई से दुकानदार भी परेशान। माह रमज़ान में जहां महंगाई के बायस लोग सहरो अफ्तार के लिए परेशान हैं, वहीं इस बार ईद की तैयारी में भी मुश्किलात हैं। दुकानदार कहते हैं माह रमज़ान में ईद की तैयारी के लिए रश होता है, लेकिन इस बार बाजार वीरान है। इस्लामाबाद के शहरी तो महंगाई में कमी की कहानी सुनाते रहे, लेकिन बाकी मुल्क में अब तक कीमतें कंट्रोल नहीं की जा सकीं। चकवाल और मुल्तान में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की रजिस्ट्रेशन में ख़वातीन को मसाइल का सामना है। शहरियों का शिकवा है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी सबके लिए होनी चाहिए। साल 2023 में दर्जा हरारत में इजाफे के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। साल 2024 इससे भी बदतर हो सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती एजेंसी ने खबरदार कर दिया। रिपोर्ट में गर्मी की लहर के नए रिकॉर्ड से मुतालिक रेड अलर्ट जारी। आलमी एजेंसी की सेक्रेटरी जनरल का समंदर की गर्मी और कम होती बर्फ के हवाले से तशवीश का इजहार। कहा, हीट वेव्स के समंदरी माहौलियाती निज़ाम पर नुमाया मनफी असरात मुरतब होंगे। समंदर की गर्मी खास तौर पर तशवीशनाक है। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 174 साल में दुनिया का औसत दर्जा हरारत और 65 साल में समंदरों का दर्जा हरारत गर्म तरीन सतह पर पहुंच गया। 90 समंदरों को गुज़श्ता साल के दौरान हीट वेव की खौफनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा फ़ज़ाई आलूदगी वाला मुल्क करार। पहले नंबर पर बांग्लादेश, तीसरे पर भारत है। फ़ज़ाई आलूदगी से मुतल्लिक़ आलमी इदारे AQI की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद फ़ज़ाई आलूदगी में दुनिया भर के दारुल हुकूमतों में 9वें नंबर पर है। पाकिस्तान में फ़ज़ाई आलूदगी के लिहाज से लाहौर का पहला, फैसलाबाद का दूसरा, पेशावर का तीसरा, रावलपिंडी का चौथा, कराची का 5वां और इस्लामाबाद का 6ठा नंबर रहा। पाकिस्तान 2023 में 3 सबसे ज़्यादा स्मॉग ज़दा ममालिक में शामिल है। हवा में मुज़र सेहत ज़रात की मिकदार मुजव्वज़ा हद से तकरीबन 15 गुना ज़्यादा रिकॉर्ड की गई। फसलें जलाना, जंगलात की कटाई, कारखानों, गाड़ियों, भट्टों का धुआं फ़ज़ाई आलूदगी के असबाब हैं। हवाई आलूदगी को खतरनाक हद से नीचे लाने के लिए नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी 2023 पर अमल दरामद नागुज़ीर है। सूबों और वफाकी हुकूमत को इस बहरान के खात्मे के लिए मिलकर काम करना होगा। आलमी इदारे IQ एयर की सालाना रिपोर्ट पर शहरी रहमान का तशवीश का इजहार। कहा, 2023 में पाकिस्तान में हवाई आलूदगी का मयार 73.7 PM की खतरनाक हद तक रिकॉर्ड किया गया। हवाई आलूदगी का ये मयार सेहत के संगीन मसाइल का बाइस बन सकता है। 2023 में लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और कई शहरों को हवाई आलूदगी का सामना रहा। सर्दियां खत्म होने के बाद भी पाकिस्तान के शहर आलूदा शहरों की फहरिस्त में शामिल हैं। इस्लामाबाद के F9 पार्क में 12 साला बच्ची से मुबैना ज़्यादती करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। वालिदा की मुद्दइयत में मागला पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। ज़्यादती का शिकार बच्ची की वालिदा के मुताबिक बच्ची को उसकी दोस्त के भाई ने पार्क में ले जाकर ज़्यादती का निशाना बनाया। बच्ची से मुबैना ज़्यादती का वाक़या 16 मार्च को पेश आया। हरनाई में कोयला कान हादसे में 4 मजीद कानकनों की लाशें निकाल ली गईं। हादसे में जाँ बहक कानकनों की तादाद 12 हो गई। 8 कानकनों को पहले जिंदा रेस्क्यू कर लिया गया था। ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद कान को सील कर दिया गया। हरनाई की कोयला कान में गैस भरने से धमाके के बाद कानकन फंस गए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कीमती जानों के नुकसान पर दुख का इजहार। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। वज़ीर आज़म का कहना है कि मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन रिलीफ दिया जाएगा।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीटीआई की इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त के लिए ज़िले इंतजामिया को दरखास्त पर 2 दिन में फैसला करने का हुक्म। कहा 2 दिन में फैसला करके रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाएं। पीटीआई इस्लामाबाद के सदर आमिर मुगल ने जलसे की इजाज़त की दरखास्त दायर कर रखी है। आमिर मुगल की जानिब से वकील शेर अफजल मरवत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। महकमा ट्रांसपोर्ट और पंजाब बैंक के दरमियान MOU पर दस्तखत की तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तकरीब में शिरकत। इलेक्ट्रिक पेट्रोल बाइक्स का मुआयना। तकरीब से खिताब में मरियम नवाज का कहना था कि मोटरसाइकिल के लिए तलबा की रजिस्ट्रेशन का आगाज़ जल्द किया जाएगा। तलबा को 19,000 पेट्रोल 1,000 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें बिला सूद माहाना अक़सात पर दी जाएंगी। पेट्रोल मोटरसाइकिलों की माहाना किस्त 5,000, ई बाइक की किस्त 10,000 से कम होगी। सिंध काबीना का सूबे भर में किसान कार्ड शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है गंदम की खरीदारी में किसान कार्ड वालों को तरजीह दी जाएगी। कुदरती आफत की सूरत में किसान कार्ड के जरिए भारियों की मदद की जाएगी। अगले बजट में चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हिदायत पर हर जिले की तरक्की के लिए इकदाम किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध की चीफ सेक्रेटरी को किसान कार्ड शुरू करने के लिए पॉलिसी बनाने की हिदायत। जाली रसीदों के केस में अडियाला जेल हुक्काम ने आज भी बानी PTI की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी नहीं लगवाई। अडियाला जेल हुक्काम ने इस्लामाबाद की मकामी अदालत को बताया कि बानी PTI का अडियाला जेल में ट्रायल चल रहा है, हाजिरी लगाना मुश्किल है। अदालत ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। अडियाला जेल इंटरनेट से मुतालिक तकनीकी रिपोर्ट तलब। समाअत 26 मार्च तक मुलतवी। लाइब्रेरी की हालत आप खुद देख रहे हैं, कितनी माना खस्ता हाल लगी पड़ी है। किताबें देख रहे हैं, यहाँ दीमक लगी पड़ी है, यहाँ बहुत पुरानी हो गई, बरसात में बहुत बुरा हाल हो गया है। इस लाइब्रेरी की बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि अभी तक इसको कोई ऐसी ग्रांट मुहैया नहीं हुई जो इसके तरक्याती मंसूबों को बरवकार लाया जा सके। सक्खर की जनरल लाइब्रेरी की 80,000 तारीखी कुतुब पर मुश्तमिल इल्मी खजाना दीमक की नज़र होने लगा। गुज़श्ता बरसात में लाइब्रेरी की इमारत खस्ता हाली का शिकार हुई। फंड्स की कमी के बायस जनरल लाइब्रेरी के लिए किताबों की आखिरी खरीदारी 2006 में की गई थी, जबकि तमाम अखबारात भी बंद हो चुके हैं। मुलाजमीन की कमी की वजह से लाइब्रेरी की नायाब कुतुब धूल, मिट्टी और जालों में अटी नजर आती है। हॉलीवुड स्टार विल स्मिथ का माह रमज़ान में हर्फ ब हर्फ कुरान पढ़ने का इंकशाफ। एक इंटरव्यू के दौरान फनकार ने कहा कि वो गुज़श्ता 2 साल से एक मुश्किल वक्त गुजार रहे थे। उन्होंने गुज़श्ता साल माह रमज़ान में हर्फ ब हर्फ कुरान पाक पढ़ा और कुरान पाक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात देखकर हैरान रह गए। अदाकार ने कहा कि कुरान पाक की सादगी ने उन्हें बहुत मुतासिर किया। ये मुक़द्दस किताब बहुत आसान है और कुरान पाक में ज़िंदगी का हर पहलू वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है। हम कुरान पाक पढ़ते हुए किसी भी गलत फहमी का शिकार नहीं हो सकते। पाकिस्तान के 3 क्रिकेट स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन का इब्तदाई डिज़ाइन चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को पेश कर दिया गया। कराची के नेशनल स्टेडियम, लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम और रावलपिंडी के पिंडी स्टेडियम को अगले साल पाकिस्तान में शेड्यूल्ड चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अपग्रेडेशन की जाएगी। नेस्पाक हुकाम ने चेयरमैन PCB को मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। चेयरमैन मोहसिन नकवी की तीनों स्टेडियम्स में सहूलतें बेहतर करने, हॉस्पिटैलिटी बॉक्स में इजाफे और नशिस्तों को आरामदेह बनाने की हिदायत। और मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में शरीक बेलारूस की अरीना सबलेंका अपने बॉयफ्रेंड की खुदकुशी के बावजूद इवेंट से दस्तबरदार नहीं हुई। अगला मैच स्पेन के खिलाड़ी के खिलाफ खेलेंगी। सबलेंका के बॉयफ्रेंड आइस हॉकी के 42 साल खिलाड़ी ने 2 रोज़ कबल होटल की बालकनी से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली थी।